दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कत्ल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी में एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में पुलिस वाले और वहां के आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था। 2011 में पश्चिमी दिल्ली के वृंदापुर में एक फैमिली रहा करती थी, जिनमें एक बेटा था जिसका नाम था नवीन। और नवीन की शादी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ईसापुर गांव की रेनू नाम की लड़की से कर दी जाती है। रेनू 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी, तो रेनू के पिता हरेंद्र ने बड़े ही प्यार से और धूमधाम से रेनू की शादी नवीन से की थी। यह शादी में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल होता है। और इस शादी समारोह में नवीन के चचेरे भाई रवि की नजर पड़ती है रेनू के छोटे भाई बेबी पर। अब रवि बेबी के प्यार में अंधा पागल हो जाता है। उसे बेबी को पाने की जिद अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और आखिरकार रवि अपने भाई नवीन और अपनी भाभी रेनू से बेबी के साथ अपनी शादी की बात करता है। लेकिन रवि बेरोजगार था और कोई काम धंधा नहीं करता था, तो बेबी की बहन रेनू और नवीन रवि की शादी की बात को टालते रहते हैं। रेनू सोचती है कि अगर बेबी की शादी रवि से कर दी तो रवि उसे कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। तो रेनू बात को टालती रहती है। अब रेनू और नवीन की शादी को 1 साल हो चुका था। यह दोनों दिल्ली के बिंदापुर में किराए के मकान में रहते थे। 3री मंजिल पर इनका मकान था और नीचे की मंजिल में मकान के मालिक अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। रेनू और नवीन आपस में बेहद प्यार करते थे। नवीन रेनू को बहुत अच्छे से रखता था और रवि को भी रेनू बहुत प्यार से रखती थी। और नवीन रवि को अपना चचेरा भाई नहीं, अपना सगा भाई समझता था। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। रवि अक्सर इसी मकान में अपने भाई भाभी के पास आया जाया करता था। और इसी बीच अब होती है इस कत्ले आम की शुरुआत। सितंबर 2012 में रवि अपने भाई भाभी के पास आता है और 2-4 दिन वहीं पर रुकता है। दोस्तों, 3 सितंबर 2012 को सुबह के तकरीबन 10 बजे रवि कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। तभी रवि की भाभी रेनू, जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, कमरे में आ जाती है। और कमरे में भाभी के आते ही रवि फिर भाभी से दरख्वास्त करता है कि उसकी शादी बेबी से करवा दो। लेकिन भाभी रवि को अब साफ साफ मना कर देती है। अब रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि पिस्तौल निकालकर फिर भाभी से पूछता है, लेकिन फिर रेनू मना कर देती है। लेकिन जैसे ही रेनू मना करती है, वैसे ही रवि ने रेनू को गोली मार देता है। रेनू वहीं पर गिर जाती है और उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली चली तो गोली की आवाज उस घर में गूंजती है और गोली की आवाज सुनकर नीचे रह रही मकान मालिक की पत्नी शीला वहां आ जाती है। और सामने का मंजर जब वह देखी तो घबरा जाती है। सामने रेनू खून से लथपथ और पास में हाथ में पिस्टल लिए रवि खड़ा था। यह देखकर मकान मालिकिन शीला वहां से वापस भागती है। लेकिन रवि को लगा कि यह सभी को बुलाएगी। और जैसे ही शीला सीढ़ियों के पास पहुंची, रवि उसे एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है और शीला वहीं पर गिर जाती है और शीला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर शीला का बेटा दिनेश ऊपर आ जाता है और यह सब देखकर वह घबरा जाता है। लेकिन रवि उसे भी डरा धमकाकर किसी को कुछ नहीं बताएगा, यह कहकर छोड़ देता है। रवि तुरंत नीचे उतरता है और बाहर खड़ी कार लेकर भाग जाता है। लेकिन वह उस जगह से 1 किलोमीटर दूर कार को खड़ी कर देता है और कार से उतरकर एक आदमी को पिस्तौल दिखाकर उसकी बाइक छीन लेता है। और अब रवि निकल पड़ता है 90 किलोमीटर दूर इस पूर्व गांव की ओर, जिस गांव में वह लड़की बेबी रहा करती थी, जिसके प्यार में वह अब तक 2 कत्ल कर चुका था। इधर पुलिस को वृंदावन में 2 कत्ल की खबर मिलती है और पुलिस पहुंचकर जांच करती है। इस पूरे मामले को 1.5 से 2 घंटा बीत चुका था। शीला का बेटा दिनेश एकमात्र चश्मदीद था जिसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। और साथ में दिनेश रेनू की बहन और पापा को भी रेनू के कत्ल की खबर दे देता है। रेनू के पापा हरेंद्र और बहन बेबी दिल्ली की ओर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में उनके घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है। बाइक से रवि उतरता है। रेनू के पापा बाहर जाते हैं क्योंकि रवि पहले भी नवीन के साथ
कई बार घर पर आ चुका था। तो घर वाले उसको जानते थे कि रवि नवीन का चचेरा भाई है। लेकिन कुछ बात शुरू होती इससे पहले ही रवि हरेंद्र से पूछता है कि क्या आप मेरी शादी बेबी से कराओगे। यह सुनकर हरेंद्र को गुस्सा आ जाता है कि अभी एक तरफ से खबर आई है कि किसी ने मेरी बेटी को गोली से मार दी है और उसकी मौत हो गई है, और कितनी बार मना करने के बाद भी तुम यह बेहुदी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि हरेंद्र को वहीं पर गोली मार देता है। यह सब कुछ घर के अंदर खड़ी बेबी देख रही थी। रवि घर में भाग कर जाता है और बेबी को एक कमरे में ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। दोस्तों, पहले भी बहुत बार रवि ने बेबी को पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन बेबी पहले भी रवि को मना कर चुकी थी। लेकिन इस बार उसे पिस्तौल की नोक पर पूछा जा रहा था। लेकिन अब भी बेबी रवि को शादी के लिए मना कर देती है और इसके बाद वह होता है जिसके बारे में रवि ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, रवि जो बेबी से एक तरफा प्यार करता था, जिसके लिए वह दरिंदगी पर उतर आया, इसके लिए उसने इतने कत्ल आम कर दिए, वह आखिर इस मासूम बेबी को भी अपने हाथों से गोली मार देता है। और गोली की आवाज सुनकर और बेबी के पिता हरेंद्र के बाहर पड़ी लाश को देखकर आस पड़ोस के लोग उस घर को घेर लेते हैं। रवि देखता है कि उसे घेर लिया गया है तो वह खुद को घर में बंद कर लेता है। उनमें से कोई पुलिस को खबर दे देता है और पुलिस आकर उस घर को बाहर से रवि को वार्निंग देती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर उस घर में चली जाती है और जब उस कमरे में पहुंचती है जहां पर रवि बेबी को लेकर गया था, तो वहां का मंजर देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। सामने फर्श पर बेबी की लाश पड़ी थी और उसी के पास में पड़ी थी रवि की लाश, जिसने बेबी को मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। लेकिन तो अब होती है सबसे अजीब बात, जिस कारण पुलिस पर भी एक बार सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली में 2 लाश पड़ी थी और 3 लाशें पड़ी थी इधर ईसापुर में। तभी सभी को ख्याल आया कि रेनू के पति मोनू कहाँ है। परिवार में खलबली मच जाती है। सभी नवीन को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन नवीन का कहीं पर भी कुछ अता पता नहीं चलता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है और इस समय आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आपको अगर यह कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करके आप अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। पुलिस वाले और लोग अब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इस पूरे खेल का कोई और मतलब तो नहीं है, कहीं मोनू तो रवि के साथ नहीं मिला हुआ था, या इन सब के कत्ल के पीछे कहीं नवीन का तो हाथ नहीं, या फिर कहीं नवीन के साथ भी रवि ने बुरा तो नहीं कर दिया। लोगों को लग रहा था कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही थी, तो पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया कि आखिरकार पुलिस नवीन को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। तब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। दोनों लाशों को घर से बाहर जांच के लिए ले जाया जा चुका था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भी भीड़ इतनी रात के वक्त घर के नीचे लगी हुई थी और यह सभी बार बार यह मांग कर रहे थे कि पुलिस एक बार फिर से जांच करे। तभी रात के तकरीबन 11 बजे पुलिस के अधिकारी एक बार फिर से आते हैं और उस घर में जहां पर रेनू और शीला का मर्डर हुआ था, एक बार फिर से जांच की जाती है और पुलिस वाले फिर से उस घर में चले जाते हैं। तभी जांच में एक पुलिस की नजर पड़ती है कमरे में पड़े बॉक्स बेड पर, और जब पुलिस वाले ने कमरे में पड़े बॉक्स बेड को खोलकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि बेड में एक खून से लथपथ लाश पड़ी थी और वह लाश थी नवीन की। अब तक यह चौथा मर्डर था और यह कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रह गई थी कि उन्होंने सुबह कत्ल के बाद घर की सही से जांच नहीं की थी। लेकिन नवीन को भी रवि ने उसी वक्त सर पर भारी भरकम चीज से मार दिया था जिस वक्त रेनू घर से बाहर गई हुई थी। और जब 45 मिनट के बाद रेनू घर लौटती है तो रवि मोनू को मारकर उसे बेड में डालकर उसी बेड के ऊपर बैठा हुआ था रेनू। लेकिन उस बेचारी रेनू को कहाँ पता है कि इस रवि ने उसके पति को मारकर उसे बेड में डाल रखा है बीच में आने वाले सभी को मार देगा है। और यह हुआ भी, और उसके बीच में आने वाले सभी को वह मार देता है और आखिर में यह बेबी को मारकर खुद भी मर जाता है। और यह पूरा केस
रवि के मरने के साथ ही यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरफा प्यार जब किसी के दिल और दिमाग पर हावी होता है तो अक्सर ऐसे अपराध करवा देता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।